शालोम एवरीवन। आज हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में हैं। यहाँ पर हम 20 अध्याय को 3 भागों में विभाजन करके देखेंगे। पहला जो भाग है उसमें 1000 साल का जो राज्य रहेगा, भौतिक फिजिकली ये पृथ्वी पर होने वाला है। जब यीशु मसीह 19 अध्याय में दूसरे आगमन में आएंगे अपने कलीसिया के साथ, तो यहाँ पर जो उसकी कलीसिया रहेगी और जो महाक्लेश काल में जो पवित्र लोग रहेंगे, धर्मी लोग, उनके साथ में वो फिजिकली रूप में 1000 साल के लिए यहाँ धरती पर इजराइल में राज्य करेगा। पूरे संसार पर वो रूल करेगा, अधिकार करेगा, क्योंकि ये प्रतिज्ञा आदम से बांधी गई थी, ये वाचा अब्राहम से बांधी गई थी, यही वाचा दाऊद के साथ भी बांधी गई थी कि उसका राज्य हमेशा के लिए होगा करके। तो वो जो वाचा है, वो जो प्रतिज्ञा है, उसको पूरा करने के लिए, इज़राइल को बांधी गई वाचा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह जो है 1000 साल का राज्य इस पृथ्वी पर रहकर करने वाला है। और उसके राज्य में उससे पहले उसने उस दुष्ट पशु को और एंटीक्राइस्ट को सबको दंड दिया था, और उससे पहले उसने मनुष्य का जो विरोध करने का सिस्टम है, दोष लगाने वाला सिस्टम है, वो सबको मिटा दिया था। इसलिए यहाँ पर जो 1000 साल का राज्य रहेगा वो पूरा शांति का राज्य रहेगा। इसको हम विस्तार से देखते हैं। तो फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह खून की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर, पुराने सांप जो इबलीस शैतान, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और मुहर लगा दी कि 1000 वर्ष पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाएं। तो ये चीज़ वहाँ पर हुआ। परमेश्वर ने उस जो एंटी क्राइस्ट है, शैतान है, उसको 1000 साल के लिए कैद कर दिया। अब कलीसिया के साथ 7 साल के सताए हुए लोगों का जो प्रथम पुनरुत्थान होगा, उस समय लोग रहेंगे, वो और कलीसिया है दोनों मिलकर यीशु मसीह के साथ सिंहासन में बैठेंगे 1000 साल के राज्य में। और वहाँ पर जो यहूदी लोग रहेंगे, मुस्लिम लोग रहेंगे, वहाँ पर जितने अन्य जाति लोग रहेंगे, उन पर ये लोग रूल करेंगे, अधिकार करेंगे, राज्य करेंगे 1000 साल तक। वहाँ पर 1000 साल में जो यशायाह 11 अध्याय में 1 से 9 पद में लिखा हुआ है, वो भविष्यवाणी जो यशायाह ने देखा था, वो भविष्यवाणी यहाँ पर पूरा होगा 1000 के समय में। ये आने वाले फ्यूचर में होने वाला है। उस समय में कोई पाप नहीं होगा, उस समय में कोई श्राप नहीं होगा, उस समय में कोई मृत्यु नहीं होगी, उस समय कोई शैतान नहीं रहेगा, क्योंकि सबको तो यीशु मसीह बांध दिया रहेगा 1000 साल के लिए। तो वहाँ पर कोई आंसू नहीं रहेगा, वहाँ पर कोई पीड़ा नहीं रहेगा, वहाँ पर कोई रोना नहीं रहेगा, वहाँ पर कोई समस्या नहीं रहेगा। ये पूरी तरीके से आनंद और खुशियाँ और शांति का माहौल रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं शरीर में इस धरती में विराजमान रहेगा। और जो कुछ भी वहाँ पर बिगड़ा हुआ था, जो कुछ भी वहाँ खराब हो गया था, उस सब कुछ को यीशु मसीह जो है रिस्टोरेशन करेगा, पुनर्स्थापन करेगा, सब कुछ को नया करेगा। और 1000 साल तक ये लोग नहीं मरेंगे। जैसे हम आदम के समय में देखते हैं, आदम 930 साल जिया, वैसे यहाँ पर लोग जो है 1000 साल तक कोई नहीं मरेगा, सब लोग जिएंगे और यीशु मसीह के साथ में रहेंगे, राज्य करते रहेंगे। वहाँ आनंद होगा, खुशियाँ होंगी, वहाँ केवल महिमा और महिमा और महिमा और आनंद और स्तुति के गीत रहेगा। कितने धन्य लोग रहेंगे वो लोग। और लिखा हुआ है उस समय जो यशायाह 11 अध्याय में जो भविष्यवाणी है, वो यहाँ पर पूरा होगा। परमेश्वर जो है सृष्टि की रखवाली करने के लिए जो आदम को काम सौंपा था, तो उसको आज हम लोग नाश कर रहे हैं। चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे धरती के और कोई भी मटेरियल हो, उसको हम लोग नाश कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। उसकी सृष्टि को हम लोग बिगाड़ रहे हैं, अभी वर्तमान में प्रदूषित कर रहे हैं। उनको हम लोग अपने ज़रूरत से अधिक उसको दुरुपयोग करके हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन इसी चीज़ को जो है यीशु मसीह उस समय में रिन्यू करेगा, उसको जो है बनाएगा। यदि हम देखें इस दुनिया के इतिहास को, तो लगभग बाइबिल के अनुसार 7 से 10 हज़ार साल पुराना है ये जो दुनिया है। और लेकिन शैतान जो है लोगों को हमेशा पुराने तरीके से इस्तेमाल करता है, उसको बहकाने के लिए, उसको नाश करने के लिए, भरमाने के लिए। तो यहाँ पर 1000 साल का राज्य होगा, वो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर कोई मृत्यु नहीं रहेगी, सभी लोग मसीह के साथ याजक रहेंगे, राजा रहेंगे और सब लोग अधिकार करेंगे।
लेकिन जैसे ही 7वां पद में आते हैं तो 7 से 10 पद में यहाँ पर शैतान को फिर खोल दिया जाएगा, फिर मौका दिया जाएगा। तो लिखा है जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। तो यहाँ पर एक बहुत विचित्र चीज़ देखने को मिलता है मेरे प्रियो। शैतान के पास मौका था, जब वो 1000 साल के लिए कैद था तो वहाँ से निकलने के बाद वो जो है मन फिरा सकता था, या अपने जो गलती है उसको नहीं दोहराऊंगा ये काम कर सकता था। लेकिन शैतान फिर उसी हथकंडे को अपनाता है जो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर अब तक कर रहा है। वो फिर भरमाने का काम करेगा। और लोगों को भी देखिए, 1000 साल तक स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में रहकर भी उनका जो दिमाग है, जैसे ही शैतान उनके पास आएगा तो फिर ये लोग जो है उसके भरमाने में आ जाएंगे, फिर उसके पीछे चलने लगेंगे। तो इंसान का जो मानसिकता है, इंसान का जो प्राण बंधन है, इंसान का जो रवैया है, वो इतना बेकार हो चुका रहेगा, इतना ख़राब हो चुका रहेगा कि स्वयं 1000 साल तक उसके साथ रहने के बाद भी ये लोग नहीं सुधरेंगे। बाद में ये लोग फिर शैतान के बहकावे में आ जाएंगे। इसीलिए लिखा है 9 पद में, वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और पी नगर को घेर लेंगी। तब जो है परमेश्वर का क्रोध की आग स्वर्ग से उतर कर उन सारे लोगों को भस्म कर देगी, और उस भरमाने वाले शैतान को आग और गंधक की उस झील में, जिसे वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। इसलिए परमेश्वर भी फाइनली क्या करेगा, उस शैतान को पकड़ेगा और उसके दूत और दुष्ट पशु और दुष्ट राजा झूठा भविष्यवक्ता तीनों को नरक में हमेशा के लिए डालेगा, और वहाँ जितने उसके पीछे उसके बहकावे में आकर लोग रहेंगे उसको सीधा स्वर्ग से आग गिराकर भस्म कर देगा। शैतान की परीक्षा हमेशा लोगों को पाप में फंसाने के लिए होता है, लेकिन परमेश्वर जब किसी को परखता है तो उसके विश्वास को, उसके धीरज को मजबूत करने के लिए परखता है। यहाँ पर जैसे आदम और हवा को शैतान ने बहकाया था, उसी तरह गोग और मागोग को भी, गोग और मागोग कोई आदमी नहीं है, परंतु वहाँ पर जो लोग रहेंगे वे लोग हैं, वो उस देश के लोग हैं, उस एक समूह है, वो एक कम्युनिटी रहेगा। उसको शैतान जो है भरमा देगा परमेश्वर के विरुद्ध में, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है और वो उसी अपने पुराने योजना को लोगों को करने के लिए उकसाता है। लेकिन परमेश्वर उनको हमेशा के लिए दंड देगा। उनका जो फ्यूचर, उनका जो डेस्टिनी है वो निर्धारित है, निश्चित है। उस शैतान भी जानता था और परमेश्वर को तो पहले से पता ही है, इसलिए उसको हमेशा के लिए, युगान युग के लिए उस गड्ढे में डाल देगा। 11 से आगे 15 पद में फिर वहाँ पर एक बड़ा सिंहासन को देखते हैं और अंतिम न्याय को देखते हैं। पृथ्वी, अब क्योंकि यहाँ पर जो न्याय होगा तो उस न्याय में हम देखते हैं पृथ्वी परमेश्वर के सामने से भाग जाएगा, क्योंकि उसको जगह नहीं है, और वहाँ पर एक सफ़ेद सिंहासन, बड़ा सिंहासन को देखते हैं जिसमें परमेश्वर रहेगा। और उत्पत्ति से लेकर ये 20 अध्याय होते तक जितने लोग मरे हैं उन सब का, जो पाप की दशा में मरे हैं बिना मसीह को ग्रहण किए, उन सब का यहाँ पर न्याय होगा। कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा, इस बात के लिए वहाँ पर न्याय किया जाएगा। तो वो लोग यहाँ पर खड़े रहेंगे। लेकिन हमको याद रखना है, जो कलीसिया है और जितने महाक्लेश काल से निकले हुए पवित्र लोग हैं, वो ऑलरेडी यीशु मसीह के साथ पहले से स्वर्ग में रहेंगे। इनका न्याय नहीं होगा। यहाँ पर जो लोग, जो भीड़ है, जिसका न्याय जीवन की पुस्तक और उनके कामों की पुस्तक और एक और पुस्तक के अनुसार होगा, वो न्याय अलग न्याय है, फाइनल न्याय है। इसके बाद कोई न्याय नहीं रहेगा। इसलिए ये जितने अधर्म की दशा में मरे रहेंगे उनका न्याय है। मृत्यु और अधोलोक को भी नरक में डाल देगा परमेश्वर, क्योंकि मृत्यु ने लोगों पर, आदम से लेकर के अब तक के लोगों पर राज्य किया है। ये मृत्यु भी एक श्राप है, इसलिए मृत्यु को भी हमेशा के लिए परमेश्वर ख़त्म कर देगा। और ये आखिरी न्याय रहेगा अधोलोक, क्योंकि अधोलोक ने लोगों को अपने गर्भ में रखा, लोगों को दबाए रखा, इसलिए अधोलोक को भी परमेश्वर जो है ख़त्म कर देगा। तो मृत्यु और अधोलोक दोनों का वहाँ पर खात्मा होगा।
तो बाइबिल के अनुसार वास्तव में एक नरक है, प्रमाणित करती है बाइबिल इस बात को। और नरक साधारण जगह नहीं है, नरक एक भयंकर जगह है, वहाँ पर आग और गंधक है। नरक को परमेश्वर ने पहले बनाया नहीं था, केवल आकाश और पृथ्वी को बनाया था, लेकिन इब्लिस ने, जो लूसीफर है, उसने एक ऐसा काम किया जिसके कारण ये नरक बन गया। वहाँ पर बिना रुके आग 24 घंटे, वहाँ कोई समय नहीं है, लेकिन हमको समझने के लिए अनलिमिटेड, अनंत काल तक वहाँ पर आग है, वहाँ मृत्यु नहीं है, क्योंकि न्याय में मृत्यु भी नरक में डाला गया। वहाँ पर लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, दांत पीसेंगे और कुड़कुड़ाएंगे। वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, इसलिए वहाँ अंधेरा रहेगा, क्योंकि उजाला जो है परमेश्वर का प्रतीक है, उजाला को परमेश्वर ने बनाया, इसलिए वहाँ अंधेरा रहेगा। बिना विश्राम के लगातार पीड़ा और ये लोग होते रहेंगे जो नरक में डाले जाएंगे, क्योंकि वो लोग अपना विवेक को गंवा देंगे, उनका विवेक काम नहीं करेगा। ये लोग स्वर्ग के वैभव को तो देख सकते हैं कि स्वर्ग में क्या है, कैसा है, वहाँ लोग कैसे जी रहे हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है करके, क्योंकि ये लोग अपना विवेक को गंवा देंगे। इसलिए नरक एक भयंकर बुरा जगह है मेरे प्रियो, इससे हमको बचना है। नरक एक वास्तविकता है, और आगे हम 21 और 22 अध्याय में कुछ अच्छी चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर फाइनल न्याय होगा परमेश्वर का, जो अधर्म में पड़े लोग रहेंगे उनके ऊपर में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन।